28 सितंबर 1994 बाल्टिक से यूरोप के बीचों बीच एक रात जो कभी नहीं भूली गई। एक फेरी शिप जिसका नाम था MS एस्टोनिया, जो कि एस्टोनिया से स्वीडन जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे एक नॉर्मल ओवरनाइट जर्नी हो, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों बाद ये शिप हिस्ट्री की सबसे बड़ी मैरीटाइम ट्रेजेडी में से एक बन गई। 852 लोगों की मौत, सिर्फ 137 बच पाए। लेकिन सवाल आज भी वही है, MS एस्टोनिया डूबी कैसे? एक स्ट्रोक, एक मैकेनिकल फेलियर या कुछ और ज़्यादा मिस्टीरियस? आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में समझेंगे कैसे एक मॉडर्न पैसेंजर फेरी से सिर्फ 30 मिनट में समुद्र के 80 मीटर नीचे चली गई और कैसे इस ट्रेजेडी ने पूरे यूरोपियन शिपिंग इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। MS एस्टोनिया एक मॉडर्न क्रूज फेरी शिप थी, 155 मीटर लंबी, 10 डेक के साथ और 2000 से ज़्यादा टन का वजन। यह शिप बनाई गई थी जर्मनी में। 1980 में पहले से वाइकिंग सैली के नाम से जाना जाता था। 1993 में इस शिप को एस्टोनिया का एक कंपनी ने खरीदा और इसका नाम रखा गया MS एस्टोनिया। ये फेरी हर दिन तालिन, मतलब कि एस्टोनिया की कैपिटल से स्वीडन के स्टॉकहोम तक चलती थी। ये एक रूटीन रूट थी जिसमें लगभग 15 घंटे लगते थे। 27 सितंबर 1994 की शाम 989 लोगों ने इस शिप पर अपनी जर्नी शुरू की। उनमें से 803 पैसेंजर्स थे और 186 क्रू मेंबर्स। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। शिप के लॉन्ज में लोग डांस कर रहे थे, रेस्टोरेंट में डिनर हो रहा था और कई लोग अपने केबिन में सो गए थे। लेकिन वेदर फोरकास्ट कुछ और कह रहा था। बाल्टिक सी में एक बड़ा स्टॉर्म आ रहा था, लेकिन कैप्टन ने समझा कि फेरी इतनी पावरफुल है कि यह स्टॉर्म संभाल लेगी। रात के लगभग 11 बजे शिप बाल्टिक सी के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। वेव 4 से 5 मीटर तक उछल रही थी और हवा 40 नॉट्स के रफ्तार पे चल रही थी। शिप के फ्रंट में एक बड़ा मेटल गेट था जिसे बूवाइजर कहते हैं। ये गेट खुलकर कार डेक पर व्हीकल्स को लोड एंड अनलोड करने के लिए यूज होता था। लेकिन ये डिज़ाइन की एक कमजोरी भी थी। अगर ये गेट फेल हो जाए तो समुद्र का सारा पानी सीधा कार डेक में घुस सकता था। रात के लगभग 12:15 के आसपास क्रू ने एक अजीब आवाज़ सुनी, एक मेटालिक बैंग, जैसे कुछ टूट गया हो। थोड़ी देर बाद एक और आवाज़ और फिर शिप एक तरफ झुकने लगी। विस्पर ऑफिसर ने देखा बूवाइजर का सेंसर एबनॉर्मल रीडिंग दे रहे थे। उन्होंने कैप्टन को इन्फॉर्म किया, लेकिन उस वक्त तक समुद्र में इतनी डार्कनेस और स्प्रे थी कि आगे का कुछ नहीं दिख रहा था। ठीक 15 मिनट बाद यानी 12:30 पर एक लाउड एक्सप्लोजन जैसी आवाज आई। बूवाइजर अब टूट गया था और कार डेक का फ्रंट डोर ओपन हो गया। एक ही सेकंड में समुद्र का सारा पानी डेक में घुस गया, जिसके कारण MS एस्टोनिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो गया और शिप खतरनाक रूप से लिस्ट होने लगी। मतलब कि एक तरफ झुक गई। पहले 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री और फिर 40 डिग्री। अब लोग लिटरली डेक पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। केबिन में सोए पैसेंजर्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। कुछ लोग कॉरिडोर्स में भागने लगे, लेकिन शिप का टिल्ट इतना था कि चलना भी इम्पॉसिबल हो गया। ब्रिज पर कैप्टन ने एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा, मेरे मेडे, एस्टोनिया इन डिस्ट्रेस। लेकिन सिग्नल क्लियर नहीं गया। आखिरी कम्युनिकेशन में सिर्फ ये सुना गया, एस्टोनिया इज लिस्टिंग बैडली, और इसके बाद पूरी तरह से सन्नाटा। एक ही घंटे के अंदर शिप बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई थी। 12:50 तक एस्टोनिया का टिल्ट 90 डिग्री के आसपास था। मतलब शिप लिटरली अपनी साइड भी आ गई थी। पैसेंजर लाइफ बोट रिलीज नहीं हो पा रही थी क्योंकि लिस्ट की वजह से वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं थे। बहुत लोगों ने अपनी लाइफ जैकेट्स को पहनने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा, ठंड और पैनिक ने सबको कंफ्यूज करके रख दिया। 1:50 पर MS एस्टोनिया पूरी तरह से समुद्र में डूब गई। डूबने में टोटल वक्त लगा सिर्फ 30 मिनट। 852 लोग मारे गए, मोस्टली डूबने की वजह से और दूसरा हाइपोथर्मिया की वजह से, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर सिर्फ 8 डिग्री सेल्सियस ही था। इसका मतलब बिना प्रोटेक्शन के
कोई भी 10 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते थे। रात के 1:30 बजे के बाद नियर बाय शिप ने इस्टोनिया का डिस्ट्रेस कॉल रिसीव किया। फिनिश कोस्ट गार्ड और स्वीडिश रेस्क्यू टीम ने तुरंत हेलीकॉप्टर भेजे, लेकिन स्टॉर्म अभी भी वायलेंट था। वेव 60 मीटर तक पहुंच गई थी। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। सुबह होने तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। हेलीकॉप्टर ने पानी में तैरते हुए लोगों को पिक किया, लेकिन ज़्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे। आखिरकार 137 लोग बचे। उनके स्टेटमेंट ने बताया कि शिप बिल्कुल एक साइड पर गिर गई थी और कुछ ही मिनट में केबिन में पानी भर गया। एक सर्वाइवर ने कहा, मैं अपने केबिन से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर हर तरफ पानी ही पानी था और शिप बिल्कुल एक तरफ उलट गई थी। इस्टोनिया, फिनलैंड और स्वीडन ने मिलकर एक जॉइंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया। उन्होंने रिमोटली ऑपरेटेड सबमरीन से रिकेस की फुटेज ली। रिजल्ट सबको शॉक कर देने वाला था। बोफाइजर का हिंग्स और लॉक्स तोड़ दिए गए थे और पानी कार डेक में फ्रीली घुस गया था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक मेन रीजन था बोफाइजर का स्ट्रक्चर फेलियर ड्यू टू हैवी वेव्स। लेकिन रिपोर्ट के बाद भी कई लोगों ने सवाल उठाया, क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था या इसमें कुछ छुपाया गया था। कई सर्वाइवर्स और जर्नलिस्ट ने क्लेम किया कि इस्टोनिया में मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जिसे ऑफिशियली डिनाई कर दिया गया। 2004 में स्वीडिश कस्टम ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस्टोनिया ने पहले कुछ मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कैरी किए थे, लेकिन 28 सितंबर 1994 को ऐसा हुआ या नहीं, ये अब तक मिस्ट्री है। गवर्नमेंट ने रेक साइट को ऑफिशियली सील्ड ग्रेव डिक्लेयर कर दिया, जहाँ डाइविंग और एक्सप्लोरेशन मना है। इस डिसीजन ने और भी क्वेश्चन खड़े कर दिए। क्या सरकार कुछ छुपा रही थी या बस रिस्पेक्ट के लिए बनाया गया था। एमएस इस्टोनिया डिजास्टर ने यूरोप के फेरी सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरी तरह से बदल दिया। अब हर फेरी में वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, स्ट्रॉन्गर बोफाइजर्स और ऑटोमेटेड डिस्ट्रेस सिस्टम मैंडेटरी है। 1994 की वो रात सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, एक वार्निंग भी थी कि समुद्र को कभी भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आज भी बाल्टिक सी के नीचे 80 मीटर गहराई में एमएस इस्टोनिया का रेक रेस्ट कर रहा है, उन 852 लोगों के साथ जिन्हें समुद्र ने हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। कुछ कहानियाँ सिर्फ डेस्टिनी नहीं होती, वो लेसन भी होती है जो इंसानी हिस्ट्री में लिख दी जाती है। एमएस इस्टोनिया एक मॉडर्न शिप थी, लेकिन एक छोटी सी मैकेनिकल फेलियर ने दिखाया कि नेचर के आगे टेक्नोलॉजी भी कभी कभी छोटी पड़ जाती है।